बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स? मैं हूं आपकी शिवानी मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन की हम डेफिनेशन समझे सबसे पहले कि सेल डिवीजन किसे कहते हैं। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी पेरेंट सेल जो होती है वो दो या दो से ज्यादा क्या बना रही है, डॉटर सेल्स बना रही है। तो यही डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू और मोर डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल्स क्या बना रही है, डॉटर सेल्स बना रही है। दो भी बना सकती है, दो से ज्यादा भी बना सकती है। ठीक है, क्लियर हुई डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर सेल डिवीजन हो क्यों रहा है, सेल डिवीजन का होने का रीजन क्या है। तो उसके तीन रीजंस, बेसिक रीजंस हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिपेयर, थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ग्रोथ, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जब आप देखते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी को और उसको धीरे 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 आप उसे बड़ा होते हुए देखते हैं कि वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, यानी कि उसके अंदर उसकी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है, ठीक है, वो डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और धीरे धीरे वो इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो वही ग्रोथ से रीजन है कि उसकी ग्रोथ हो रही है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, दिस इज रिपेयर। रिपेयर मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई कट लग गया है या बॉडी कहीं से डैमेज हो गई है, तो क्या होगा, हमारी सेल डिवाइड करेंगी और उस चीज को हेल्प करेंगी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि सेल डिवाइड कर रही है और उस जो वहां पर जो कट लग गया है उसमें डिवाइड कर करके उसे रिपेयर करने का काम कर रही है। ओके, अगर हम थर्ड रीजन की बात करते हैं तो वो होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है ताकि मतलब पेरेंट सेल्स हैं उनसे क्या बन रहे हैं, पेरेंट से क्या बन रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, तो उन वो किसके थ्रू बन रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। बताइए आप, कितने तरह के सेल डिवीजन होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज माइटोसिस, सेकेंड वन इज मियोसिस। ठीक है बेटा, ये दो डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके चैप्टर, तो हम थोड़ा सा लेके चलेंगे और उस लेवल तक का लेके चलेंगे कि आपको जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। बेटा, जब हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि माइटोसिस कहाँ पर होती है और मियोसिस कहाँ पर होती है। तो माइटोसिस होती है हमारी सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और जबकि मियोसिस हमारी कौन सी सेल्स में होती है, मियोसिस हमारी जर्म सेल्स में होती है। जर्म सेल्स क्या बनाएंगी आगे जाकर, गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि माइटोसिस कहां हो रही है, सोमैटिक सेल्स में हो रही है, मियोसिस कहां हो रही है, जर्म सेल्स में हो रही है। ठीक है, एक हमने आपको ये बताया, ये पॉइंट आपका हमने अभी थोड़ा छोड़ दिया था क्योंकि हमें आपको पहले ये एक्सप्लेन करना था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, हमारा माइटोटिक डिवीजन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दिस इज अ मियोटिक डिवीजन। क्लियर, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि एक फ्रेमवर्क सा रेडी होता चले। ओके, हमने ये बात करी सिंपल, माइट दो तरह के होते हैं, सेल डिवीजन कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माइटोटिक एंड मियोटिक। अभी आप इन दो टर्म से फैमिलियर हो जाइए कि अब हमारा माइटोटिक की बात करते हैं तो माइटोटिक कहाँ होती है, हमारी जनरल ग्रोथ सेल्स में होती है, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में होती है। जबकि मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस कहाँ होती है हमारी, मियोसिस हमारी होती है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स जो कि आगे जाकर गैमेट फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, वहां हमारी क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। अब अगर हम मियोसिस और माइटोसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो हम आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है।
चलिए बच्चा, आप देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर हम माइटोसिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि एक पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स बना रही है, तो वो हम लिखेंगे ये क्या है, दिस इज पेरेंट सेल, दिस इज डॉट, और वो क्या बना रही है, हमारी दो डॉटर सेल बना रही है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज ये कहते हैं, यानी कि एक सेल से क्या बन रहे हैं, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। जबकि हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनते हैं, वो हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले हम माइटोसिस में देखते हैं। अब अगर हम पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम आपको क्या क्या पता है, एक नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है, 46, और 46 क्रोमोसोम को हम कह सकते हैं कि ये 23 पेयर्स में प्रेजेंट होती है। आप कहीं भी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर। ठीक है, कितने होते हैं, 23 पेयर। यहां तक क्लियर है? ओके, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 46 क्रोमोसोम्स कितने फॉर्म में, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, 23 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये 46 क्रोमोसोम को हम कह देते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम एन की फॉर्म में लेते हैं तो इन्हें 2n कहते हैं। ठीक है, 2n कितने हैं, 2n। ओके, और इसको हम एक नाम और दे देते हैं, दैट इज डिप्लॉइड। कैसे क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड। अब आप मुझे ये बताइए कि पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2n। ओके, इस पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2n। डिप्लॉइड, जो हमारी पेरेंट सेल है वो कैसी है, डिप्लॉइड है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो डॉटर सेल्स बनी वो भी क्या है, उनके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, एज इन द पेरेंट। तो पेरेंट के अंदर अगर 2n है तो डॉटर्स के अंदर कितने आ गए, 2n, इसमें भी 2n। यानी कि डिप्लॉइड, अगर पेरेंट की हम डिप्लॉइड होने की बात कर रहे हैं तो हमारी डॉटर सेल्स कैसी हुई, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड पेरेंट फॉर्म टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। ओके, तो हम यहाँ इसमें क्या कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि वन पेरेंट सेल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट में हम कहेंगे कि टू डिप्लॉइड डॉटर्स आर फॉर्म। डॉटर सेल्स हैं हमारी डिप्लॉइड, उनके अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं, हमारे डिप्लॉइड फॉर्म में है। ठीक है, तो डॉटर सेल हैव, अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो कैसे हैं उनके क्रोमोसोम, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यानी कि कैसे हैं, 2n। क्लियर। हमारी अगर हम माइटोसिस को देखते हैं तो माइटोसिस हमारी कितनी स्टेज में कंप्लीट हो रही है, 1 स्टेज में हो रही है, क्योंकि एक पेरेंट सेल है उससे दो डॉटर सेल्स बन रही है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हमारी एक जो पेरेंट सेल है, ये क्या है, पेरेंट सेल, इससे हमारी क्या बन रही है, दो डॉटर सेल्स बन रही हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ। सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्या हुआ, ये जो हमारी ये था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से जो हमारी दो सेल्स बनी है उनसे हमारी चार डॉटर सेल्स बन गई। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज हुआ, फर्स्ट स्टेज हुआ और ये सेकंड स्टेज हुआ। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, हमारा ये 4 डॉटर सेल्स बन गई। कितनी बन गई, 4 डॉटर, 4 डॉटर सेल्स बन गई। ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन 1 और ये क्या है, मियोटिक डिवीजन 2। ठीक है, अब हम इसको बताएंगे इसमें क्या हो रहा है। इसमें फर्स्ट जो डिवीजन हो रहा है, इसके अंदर पेरेंट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n। जैसे कि माइटोटिक डिवीजन में थे, पेरेंट सेल में कितने हैं, 2n। लेकिन जब वो डिवाइड हो रहा है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, हाफ हो गए। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे कह रहे थे, जैसे हमने यहाँ कहा था, ये कैसे हैं, डिप्लॉयड, नंबर क्रोमोसोम्स कैसे हैं, डिप्लॉयड, यहां पर भी कैसे हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं। वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल फॉर्म 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में हमें फाइनली क्या दिख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल से हमारे कितने डॉटर सेल्स बन गए, 4, और वो 4 में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि अगर 2n था तो कितना हो गया, n हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अब ये एक चीज और आपको क्लियर करें यहाँ पर डिफरेंस में, इसमें क्या था, डिप्लॉइड से 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे थे। ये जो हमारे 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे थे ये बिल्कुल सिमिलर थे, किससे, पेरेंट सेल से। ठीक है, और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बिल्कुल इक्वल थे, कैसे, पेरेंट सेल के। तो उसको क्या कह देते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि माइटोटिक डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, अब हम इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट सेल में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वही हमारे डॉटर सेल्स में है। ठीक है, वो भी डिप्लॉइड थे, डॉटर सेल भी डिप्लॉइड हैं, इसलिए इसे क्या कहा हमने, इक्वेशनल डिवीजन। जबकि हमारा मियोसिस में क्या हो रहा है, जो हमारा पेरेंट सेल्स हैं, पेरेंट सेल्स डिप्लॉइड थे, लेकिन हमारे जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, तो यानी कि वो क्या हो गए, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए, तो इस टाइप के डिवीजन को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन हो गया, ठीक है, कम हो गए, डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए, तो इसे क्या कहते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। इसे क्या कहते हैं, मियोसिस को क्या कहते हैं हम, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर हुआ, करते हैं तो स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस कहां पर हो रही है, सोमैटिक सेल्स में हो रही है, जबकि मियोसिस कहां हो रही है, हमारी जर्म सेल्स में हो रही है, जो कि क्या कर रही है, आगे जाके गैमेट फॉर्मेशन कर रही है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि ये जो है माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, जबकि मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। अब एक जनरल मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना चाहें कि वो क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, और कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं जो नॉर्मल हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं। हमने अभी सेल की स्टडी करी, सेल की स्टडी में क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है और क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं। यही क्रोमैटिन थ्रेड्स हमारे क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कंडेंस्ड होकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स। यही क्रोमैटिन थ्रेड्स हमारे कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब अगर हम ये क्रोमोसोम, अब आप ये कहेंगे कि ये क्रोमैटिन थ्रेड है, तो ये क्रोमैटिन थ्रेड है, तो ये हमारा क्या बना रहा है, एक क्रोमोसोम बना रहा है, एक क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है, यहाँ सेंटर में हमने क्या पढ़ा था, इसमें सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये क्या है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को कह सकते हैं या फिर दिस इज अ क्रोमैटिड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, क्रोमैटिड, दिस इज क्या कॉल्ड, क्रोमैटिड। अब अगर हम पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं जिस समय सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो सेल डिवीजन में भाई डिवीजन जब स्टार्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ सेल प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देती है, यानी कि सेल की जो इंटरफेस होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा सेल के अंदर जो सेल का डीएनए मटेरियल, हमने बताया कि सेल का ये जो क्रोमोसोम है या क्रोमैटिन मटेरियल है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो हमारा जो डीएनए होता है, वो जो डीएनए, ये इसमें क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल में क्या है, डीएनए। तो ये डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब अपने जैसा और डीएनए बनाना स्टार्ट कर देता है। तो उसी रेप्लिकेशन से क्या बनता है, हमारा क्रोमैटिन का जो डीएनए मटेरियल होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, वो रेप्लिकेट कर जाता है, तो हमको एक क्रोमोसोम दिखाई देता है, एक क्रोमैटिड दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये अप रेप्लिकेशन के थ्रू अपने जैसा ही एक और डीएनए बना देता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसका जब एक और बन गया तो ये वाला कंडेंस हुआ तो ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जब एक और कंडेंस होगा तो वो क्या होगा, अगर हम एक और इसकी बात करेंगे तो वो भी कंडेंस होगा, तो कंडेंस होके क्या करेगा, वो एक और क्रोमैटिड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ,
जिस समय जनरली आप एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं, तो मैं आपको इसलिए ये एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एक दिमाग में जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हमारे क्रोमोसोम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस समय सेल डिवीज़न होता है तो उस समय डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेट करके जो हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो एक जैसा डीएनए और थ्रेड और बना लेते हैं, यानी कि ये एक क्रोमेटिन है, ये एक और है, तो ये था, इससे एक और रेप्लिकेशन के थ्रू हमारा एक और क्रोमेटिन बन गया। फिर जब ये कंडेंस हो गए तो ये कंडेंस होके ऐसा दिख रहा है, ये दूसरा सेकंड वाला जो है वो हमारा ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब ये लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये एक कॉमन सेंट्रोमियर शेयर करते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है बच्चों, दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम, जिससे हम कह रहे हैं कि अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो उसमें एक क्रोमेटिड है, लेकिन अगर हम रेप्लिकेशन के बाद डीएनए जो रेप्लिकेशन हुआ है उसके बाद हम क्या हो गए, इसके अंदर आपको दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, एक क्रोमेटिड किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, वन क्रोमेटिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि कितने क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं आपको एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड कितने हुए, 2। तो ये क्लियर हुआ आपको कि ये कब हो रहा है, ये सेल में ही हो रहा है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हमारा जो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने ही जैसा रेप्लिकेशन करके अपने ही जैसा सेम क्रोमेटिन मटेरियल बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंडेंस होकर हमें इस टाइप के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका एक क्रोमोसोम का। ठीक है, तो माइटोसिस हम कहाँ पर देखते हैं, क्या फंक्शन है माइटोसिस का, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या हुआ इसका, इसका फंक्शन हुआ बेटा हमारा, ये किसमें है, ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ में और रिपेयर में बात करते हैं। जबकि अगर हम मियोसिस में बात करते हैं तो मियोसिस में हम रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। किस, इसका फंक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अगर हम इसकी मियोसिस के बारे में बात करते हैं तो इसके फंक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन में जो जर्म सेल्स होंगी उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर मियोटिक डिवीज़न होगा और वो क्या करेंगे, वो गैमेट्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम इसको बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंस की फॉर्म में देखें तो वो ऐसा होगा। तो हमारी ये जो मियोसिस और माइटोसिस होती है ये एक डेफिनेट सीक्वेंस में होती हैं, तो वो कहलाती हैं उसकी फेजेस। ठीक है, वो फेजेस क्या होती है हमारी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एक शॉर्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि आपके में बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं है, तो हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज सबसे, और सीक्वेंस भी यही होती है इसकी कि दिस इज फर्स्ट, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज, फोर्थ इज टीलोफेज। ना हमने अभी तक पढ़ा है उसका फटाफट एक रिवीजन लेते हैं ताकि हमको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए। माइटोसिस क्या होता है, ये सबसे पहले कहाँ हो रहा है हमारा, सोमैटिक सेल्स में हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अकर इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या हमारा रिपेयर होनी है कोई सेल, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कहीं पर हमारे को कोई सेल रिपेयर करनी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स में हो रही है। ठीक है, कहाँ हो रही है बेटा, ये हमारे सोमैटिक सेल्स में हो रही है। जबकि हम अगर मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पर हो रही है बेटा हमारे, ये जर्म सेल्स में, और जर्म सेल्स को और क्या कहते हैं, सेक्स सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेकेंड पॉइंट कि यूज फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर। ये हमने अभी समझा कि वो जो सोमैटिक सेल्स हैं वो किस चीज़ का क्या काम कर रही हैं। सोमैटिक सेल्स जो हमने अभी पढ़ा कि सोमैटिक सेल्स में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, या तो ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रही है वो, या फिर सेल को रिपेयर करने के। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर इसका अगर हम मियोसिस का सेकंड पॉइंट देखते हैं तो यूज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये हमने देखा कि जर्म सेल्स में कर रही है, जर्म सेल्स क्या कर रही हैं हमारे, मियोसिस हो रही है उसमें, और मियोसिस के थ्रू क्या बन रहे हैं हमारे, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है।
व्हाट इज गैमेट बेटा? जैसे कि हमने देखा कि पेरेंट, अगर हमारा मेल पेरेंट है तो मेल पेरेंट से कौन से गैमेट की फॉर्मेशन होगी? स्पर्म की। अगर हम फीमेल पेरेंट की बात कर रहे हैं तो फीमेल पेरेंट क्या बनाएंगी? ओवम। तो हम कौन कौन से दो गैमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं? स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म इज मेल गैमेट एंड द ओवम इज फीमेल गैमेट। ठीक है। अब अगर हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जब हम डिवीज़न करते हैं तो हमारी एक पेरेंट सेल है, वो हमारी क्या बना रही है? 2 डॉटर सेल्स बना रही है। ठीक है। और वो कैसी है डॉटर सेल? आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, यानी कि आइडेंटिकल मतलब सेम, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है एज इन द पेरेंट सेल। उसमें भी 2n प्रेजेंट है, इनमें भी 2n प्रेजेंट है। 2n क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम मियोसिस के बारे में बात करते हैं तो मियोसिस में क्या है? नंबर ऑफ प्रोड्यूसेस 4 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स। जैसा कि हमने देखा अभी कि एक पेरेंट सेल है, उससे हमारे पहले 2 डॉटर सेल बनी और उन 2 डॉटर सेल्स में फिर से डिवीज़न हुआ और उन्होंने फिर 4 डॉटर सेल्स बना दी, यानी कि फाइनली हमारी एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनी? 4। 1 पेरेंट सेल फॉर्म 4 डॉटर सेल्स, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे? पेरेंट सेल में डिप्लॉइड थे, फिर हमारे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पर हैप्लॉइड हो गए थे। ये हमारे 2 मियोटिक डिवीजन हो रहे थे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या हो रहा था? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जा रहा था, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जैसा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में बना था सेम रहता है, यानी कि n n n n। तो यानी कि अगर हम पेरेंट से डॉटर सेल्स के बारे में बात करेंगे तो 1 पेरेंट सेल जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना था? 2n, यानी कि जो कौन थे? डिप्लॉइड थे। उनसे हमारी 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं जो कि कैसी हैं? हैप्लॉइड हैं, और उनका क्रोमोसोम नंबर n है। क्लियर बेटा? आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हो रहे थे? जैसा कि हमने इसमें देखा एक डिवीज़न हो रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं? 1। जबकि हम मियोसिस में बात करते हैं तो नंबर ऑफ डिवीज़न कितने होते हैं? 2, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, 5th पॉइंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड। जैसा कि हमने पढ़ा, डिप्लॉइड पेरेंट से क्या बन रहे हैं? डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रही हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा रहा डॉटर सेल्स के लिए? तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम किस में बात कर रहे हैं? इन द डॉटर सेल। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। ठीक है। कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। जबकि अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो उसमें कैसे हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स? हैप्लॉइड। ये दोनों चीज़ें हमारी किसके रेफरेंस में बात की जा रही हैं? डॉटर सेल के रेफरेंस में। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं तो फंक्शंस क्या होंगे माइटोसिस के? ग्रोथ, हमने पढ़ा, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि ये ग्रोथ एरियाज में ये सेल्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है। और रिपेयर, कोई चीज़ कट फट गई है और उसको सही करना है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीज़न। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने रिप्रोडक्शन भी 2 तरह के पढ़े। कौन कौन से पढ़े? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। ओके। और डेवलपमेंट से बेटा क्या मतलब है? ये पॉइंट हमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जिस समय जैसे आपके डेवलपमेंट किसे कहेंगे आप? जैसे कि जाइगोट फॉर्मेशन हो गई है, तो जाइगोट क्या कर रहा है? धीरे धीरे जाइगोट में डिवीज़न हो रहा है। तो जाइगोट क्या है? यूनिसेलुलर है, एक सेल है जाइगोट की। तो वो डिवाइड कर करके हमारा, इसको अगर हम आपको डायग्राम के बेसिस पे दिखाएं तो एक जाइगोट सेल है। ठीक है। जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीज़न हो गए। ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न हुए, एक सेल से 2 क्या बनेगी? हर बार एक सेल से 2 सेल बनेगी, 2 सेल से 4 बनेगी, 4 से फिर 8 बनेगी। ऐसे ही डिवाइड होते होते तो वो क्या बन जाएगा? एक मल्टी सेलुलर सेल बन जाएगी। ठीक है। मल्टी सेलुलर हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी सेल प्रेजेंट होंगी। तो यूनिसेलुलर इज कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेलुलर। तो यही क्या कहलाया? हमारा डेवलपमेंट। ठीक है। लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं किसमें? मियोसिस के केस में, तो मियोसिस की क्या फंक्शन है? मियोसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। एसेंशियल मियोसिस हमारे लिए क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है, आखिर हो ही क्यों रही है मियोसिस? इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द क्रोमोसोम इन अक्रॉस द जनरेशन,
maintaining the chromosome. First point. Second point is increase the genetic variation by the crossing over. ये दो पॉइंट्स हैं जो थोड़े से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है? तो वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया, असेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द क्रोमोसोम अक्रॉस द जनरेशन। क्या ये क्यों ज़रूरी है बेटा? ये इसलिए ज़रूरी है, आपने ये देखा कि पेरेंट सेल के अंदर 2n क्रोमोसोम है। अब हमारी मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद हमारी जो डॉटर सेल्स बनी उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी कि n हो जाता है, ठीक है? यानी कि ये क्या होते हैं? दीज आर द गैमेट्स। ये हमारे क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। अब ऐसा ही सेम हम किस में बात करेंगे? फीमेल गैमेट में बात करेंगे और मेल गैमेट में बात। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन जब हम देखते हैं कि फीमेल गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और अगर हम मेल गैमेट की बात करते हैं तो मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। ये दोनों हैप्लॉइड होंगे तो ये फ्यूज करके क्या बना लेंगे? डिप्लॉइड जाइगोट। ये हम क्या कर रहे हैं? दिस इज अ मेल गैमेट। मेल गैमेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फीमेल गैमेट है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? दिस इज द फीमेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट, ठीक है? अब इनका जब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन हुई, तो जाइगोट में हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 2n हो गया। अब क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि मेंटेनिंग द क्रोमोसोम, असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द क्रोमोसोम अक्रॉस द जनरेशन, क्योंकि हमें ऐसे तो नंबर कितना इंक्रीज हो जाएगा, अगर मियोसिस ना हो तो आपका नंबर कितना इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब 2n है, फिर उसके बाद फिर वो दोनों जब एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन तो क्या होगा? वो दोबारा डबल हो जाएगा, तो वो कितना वेरिएबल हो जाएगा। तो इसलिए उस नंबर को 2n मेंटेन रखने के लिए मियोसिस क्या करती है? मियोसिस हो रही है तो उससे क्या हो रहा है? गैमेट्स के अंदर जो क्योंकि मियोसिस हो ही हमारी कहाँ रही है? जर्म सेल्स में हो रही है, यानी कि जो गैमेट फॉर्मेशन जिन सेल्स से होना है उन सेल्स में हो रही है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो रहा है, और क्रोमोसोम नंबर के हाफ होने से क्या हो रहा है बेटा? जिस समय हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है तो जाइगोट की फॉर्मेशन हमारी डिप्लॉइड फॉर्म में हो रही है, ठीक है? दिस इज डिप्लॉइड। तो ये क्या करती है? एक तरह से मियोसिस हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन है उसमें क्रोमोसोम को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन बाय क्रॉसिंग ओवर। अब बेटा अब हम समझते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ठीक है? इसको हम ये चीज़ समझाने के लिए हम आपको मतलब मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाना चाह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सब चीज़ें जंबल ना हो। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो हमने अभी क्या पढ़ा? एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे 23 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी 23 पेयर्स, या फिर आप उसे कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम। अब अगर हम 23 पेयर्स के बारे में बात करते हैं तो 23 पेयर्स में बेटा हर चीज़ के मतलब 23 काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वो पेयर की फॉर्म में रहते हैं। पेयर इन्हें कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक तो हमें किसके थ्रू मिलता है? मदर पेरेंट के थ्रू मिलता है, एक हमें फादर पेरेंट के थ्रू मिलता है। ये हम समझना चाहें तो ये हमें किसके थ्रू मिला? फादर पेरेंट के थ्रू मिला, और ये हमें मदर पेरेंट के थ्रू मिला। कोई सा भी हम किसी में भी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये इसमें से एक हमारा फादर पेरेंट, एक हमारी मदर पेरेंट के थ्रू आया है, एक हमारा फादर पेरेंट के थ्रू आया है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो 23 पेयर्स आए हैं उसमें से अगर हम एक पेयर को कंसीडर करें, ठीक है, हमने ये कोई सा भी एक पेयर ले लिया तो एक पेयर को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है? वो दोनों एक जैसे जीन्स, उन दोनों के ऊपर एक ही जैसे टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब जीन्स की वैरायटी अलग अलग हो सकती है लेकिन काइंड एक रहेगा। जैसे कि अगर मान लो हमारी आई कलर है, ठीक है, और जैसे हमारा कॉम्प्लेक्शन है, तो इस टाइप के सबके हमारे जीन्स होते हैं, तो वो हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है? अब बताइए हैं कौन कौन सी फेजेस पढ़ी हमने मियोसिस और माइटोसिस की? हमने पढ़ी है प्रोफेज। अब आप बताइए, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी है, आप बोलिए मेरे साथ साथ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। प्रोफेज पढ़ी है हमने, मेटाफेज पढ़ी है, और एनाफेज और टीलोफेज। ये हमने 4 फेजेस पढ़ी हैं, ठीक है? 4 फेजेस पढ़ी है। इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं और साइटोकाइनेसिस में हमारी सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है। हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि समझाएंगे, मैं और वीडियोस बनाऊंगी बाद में, लेकिन अभी फिलहाल आपके सिलेबस में सिंपल इनके बारे में रफ है कि कौन कौन सी फेजेस होते हैं, तो आपको ये फेजेस ज़रूर पता होनी चाहिए, बाकी इनकी डिटेल स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसमें से बेटा हमारा जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये एक प्रोफेज के अंदर होता है। प्रोफेज में क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं अपने एक दूसरे के पास आ जाते हैं, मतलब ये पास में आ जाते हैं एक दूसरे के, और ये इनके अंदर जो होता है कुछ पार्ट जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम के कुछ जो पार्ट होते हैं, जैसे इसका ये पार्ट है, ये इसके पास चला जाएगा, कुछ इस तरह से ये लोग आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। ये कुछ पार्ट इसका इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि जब हमारा मियोसिस होगी तो मियोसिस के अंदर हमारा एक जो क्रोमोसोम है वो एक सेल में चला जाएगा, ये जो क्रोमोसोम है ये हमारा दूसरे सेल में चला जाएगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मियोसिस। जिस समय हमारे लिए बेनिफिशियल है वो आपका वेरिएशन इन द डॉटर सेल्स, ठीक है, जो हमारे उससे ऑफस्प्रिंग डेवलप होंगे, किससे, हमारे जो हमारे गैमेट्स बनेंगे उनके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो पेरेंट्स से कहीं ना कहीं वेरिएशन शो करेंगे। इसलिए कभी भी आप देखते हैं कि जो डॉटर्स जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल, तो वो उनमें थोड़ी तो सिमिलैरिटीज़ होती हैं पेरेंट्स की तरह, थोड़ी वेरिएशन होते हैं, तो वो वेरिएशन किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू द मियोसिस, ठीक है बेटा। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आई, आई थिंक मैंने समझाया है, थोड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाया है, ताकि लेयर वाइज लेयर समझाया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। तो इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी है जो आपको लगता है कि मुझे और डिटेल में और अच्छे से समझाना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू के साथ। Till then, bye bye.